हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो सभी फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, अभी समय हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 8 और मैं अभी तक घर नहीं गई हूँ। मैं अभी तक ही हूँ शॉप पर और काफी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि दीदी हमें न्यू शॉप स्टार्ट करनी है। तो वैसे तो टाइम नहीं मिल पा रहा था और काफी सारे लोगों के कमेंट ये भी आ रहे हैं कि दीदी हमें लिस्ट चाहिए। तो बट अभी इतना टाइम तो है नहीं मेरे पास कि मैं लिस्ट तैयार करूं और आप लोगों के मतलब साथ शेयर करूं। बट बहुत जल्दी कोशिश करूंगी मैं लिस्ट तैयार करने की। तो इससे पहले मैं कुछ बता देती हूँ आप लोगों को जो न्यू काम स्टार्ट करना चाहते हो उनको, कि मतलब कोई भी काम अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो हड़बड़ी में मत करो, थोड़ा सा मतलब तसल्ली रखो, शांति से टाइम दो। और कुछ लोगों के कमेंट ये भी आते हैं कि दीदी हमें न्यू शॉप स्टार्ट करनी है तो सामान कहाँ से खरीदें, कैसे खरीदें, ओरिजिनल और डुप्लीकेट प्रोडक्ट का कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट कैसा है, क्योंकि स्टार्टिंग जब करते हो तो आपको इतनी नॉलेज नहीं रहती है कि मतलब कौन सा प्रोडक्ट ओरिजिनल है और कौन सा लोकल है। तो इसीलिए मतलब ये वीडियो मैं उन लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग लेके आई हूँ जो इस चीज की डिमांड कर रहे हैं, ओरिजिनल और लोकल प्रोडक्ट की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आप सामान लेने जा रहे हो शॉप के लिए तो कभी भी मतलब बहुत ज्यादा बड़ी मार्केट में मत जाइए। सदर बाजार के बारे में लोग मुझसे ज्यादा पूछते हैं कि दीदी हम सदर बाजार से सामान लाएं क्या, और क्या प्रॉब्लम है, आखिर क्यों हम सदर बाजार नहीं जा सकते स्टार्टिंग में। तो सदर बाजार का मैं इसलिए मना करती हूँ फ्रेंड्स कि वहां पर मतलब बहुत बड़े बड़े होलसेलर होते हैं और आप जब स्टार्टिंग करते हो ना तो आप एकदम से बहुत सारा सामान मत लाना। और शुरुआत में जब जाते हो तो आप लोगों को भी नहीं पता होता है कि कौन सा सामान कैसा है, क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ से तो दिल्ली काफी दूर है। तो बार बार हम सामान लेने नहीं जा सकते। कोई सामान खराब या ओरिजिनल मतलब लोकल या फिर टूट फूट कुछ भी हो जाए तो यहाँ से हम इतनी दूर से एक्सचेंज भी नहीं कर सकते। तो मेरा तो ये रीजन है। बट आप लोगों के पास में भी है दिल्ली, तो भी मैं इसलिए मना करती हूँ क्योंकि ना वहां पर फ्रॉड ज्यादा होता है, मतलब फेक चीजें ज्यादा मिलती हैं वहां पर। जैसे आपने वीडियोस वगैरह में देखा होगा ना, 2 रुपए की नेल पेंट, 3 रुपए की, 5 रुपए में अंडर गारमेंट्स, किलो के भाव, पायल बिछिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि मैं दिल्ली सदर बाजार जाके आई हूँ और एक्चुअल में जो लोग बताते हैं ना वो नहीं होता है वीडियो में। और 2-3 रुपए तो रियल बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो होलसेलर वीडियो बनाता है जो हमें दिखता है वो वहां पर मिलता ही नहीं है। पता नहीं, वीडियो बनाने वाले अलग होते हैं, जो दुकान पर बैठते हैं वो अलग होते हैं, तो वो तो वहां मिलते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो मैं इसलिए मना करती हूँ कि वीडियो तो रिकॉर्डिंग वो व्यूज के लिए करते हैं और आगे का मतलब आपको थोड़ा सा सामान लेने के लिए इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि ना वहां पर एक तो उल्टा सीधा बिल बना देंगे। जब आप सामान लाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सामान मतलब कैसा है। और शुरुआत में जब आप काम करते हो तो आपको भी नहीं पता होता है कि प्रोडक्ट ओरिजिनल है कि लोकल है। तो आप एक दो तो आपको दिखाया आपने, अगर आप कोशिश भी करोगे ना चेक करने की, मुझे चेक करवाओ, तो 2-4 प्रोडक्ट देंगे आपको, आप चेक करोगे एक्सपायरी डेट और मतलब कैसा प्रोडक्ट है, तो आप 1-2 चेक करोगे और बाकी के जो प्रोडक्ट है उनके आप दर्जन मांगोगे आप या 8-10 जो भी मांगोगे तो वो ऐसे ही पटक देंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहेगा आपके पास कि हर एक चीज आप चेक कर सकते हो वहां पर। तो एक तो ये रीजन हो गया। और दूसरा ये होता है कि जब आप स्टार्टिंग में जाते हो, पूछते हो कॉस्मेटिक शॉप, आपसे पूछेंगे न्यू काम स्टार्ट करना है, आप बोलोगे हाँ, तो आप पूछोगे कि किस तरह का सामान शॉप में ज्यादा चलता है, क्योंकि जाहिर सी बात है सभी लोग स्टार्टिंग में यही पूछते हैं कि इन लोगों को ज्यादा पता हुआ कि वैरायटी किस तरह बनाए शॉप में। तो आपको वो बोलेंगे कि ये वाली चीज ले जाओ, वो वाली चीज ले जाओ। तो वहां पर क्या होता है कि जो चीजें उनके यहाँ सालों से पड़ी रहती है ना वो देते हैं, वो उनकी शॉप में नहीं निकलती है तो वो आपको दे देते हैं। और जब पास में हो कुछ लोग तो चले भी जाते हैं, कुछ लोग दूर है मेरी तरह, तो फिर वो चीज एक्सचेंज भी नहीं कर सकते, काफी टाइम तक हमारी भी शॉप में पड़ी रहती है। तो मेरे साथ ये हुआ है, इसलिए मैं मना करती हूँ कि दिल्ली सदर बाजार मत जाओ। और तीसरी बात, जब सामान लाते हो ना तो उनकी मतलब राइटिंग ऐसी होती है, हैंड राइटिंग, की आपको समझ में ही नहीं आएगी क्या लिखा है क्या नहीं। बिल्कुल भी सामान मैच नहीं खाता है। वहां से सामान लाओगे, घर लाके 1 लाख रुपए का, 50,000 का, जितने का भी लाओ, आप सामान मैच करोगे ना कि जो हम लाए हैं वो बिल सही है या, तो फिर आपको ना सामान की मतलब मैच नहीं हो पाएगा, राइटिंग समझ में नहीं आई। तो इसलिए दिल्ली सदर बाजार मत जाओ फ्रेंड्स। स्टार्टिंग में ही अपनी नियर बाई मार्केट से जो नजदीकी होलसेलर हो वहां से सामान खरीदो शुरुआत में, अगर न्यू काम स्टार्ट कर रहे हो। और अगर आप काफी टाइम से कर रहे हो तो आपको नॉलेज होगी, फिर आप दिल्ली सदर बाजार जा सकते हो। बट स्टार्टिंग में अगर सोच रहे हो तो मत जाओ, ठीक है। फिर सेकंड बात आती है आप लोगों की प्रोडक्ट के बारे में कि कौन सा प्रोडक्ट ओरिजिनल है और कौन सा लोकल है। तो उसके लिए मतलब
एक तो पैकेजिंग से पता चल जाता है प्रोडक्ट की कि पैकेजिंग कैसी है, क्योंकि ओरिजिनल जो प्रोडक्ट होता है उसकी पैकेजिंग में और जो उसका डुप्लीकेट है उसमें बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी ओरिजिनल वाले में चमक दमक एकदम शाइनी सा, उसी से थोड़ा सा डल कलर होगा उसका लोकल जो प्रोडक्ट है उसका। और एक और रीजन मतलब एक और बात यह है कि हमारी जो इंडिया का कोड वर्ड है वो 8 से शुरू होता है, तो उसपे जो इंडिया के जितने भी प्रोडक्ट हैं और उस पे ना 8 से कोड वर्ड शुरू होगा, तो जो 8 से स्टार्टिंग हो रही है ना, आप लोग इस चीज को समझ जाना कि ओरिजिनल प्रोडक्ट है। और कुछ का मतलब 6 से 7 से ऐसे भी होता है एक आध चीजों का, कुछ चीजें जो अपनी इंडिया की नहीं है, चाइना वगैरह की है, अदर देशों की है, तो उसका ही होता है, बट अपने इंडिया का जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है ना वो 8 से शुरू होता है। चलिए मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ, क्योंकि देख कर ना चीजों को ज्यादा समझ में आता है। चलो हम फेयर लवली को ले लेते हैं और एक ले लेते हैं पॉन्स को। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, ये है फेयर लवली, तो उसमें आप ये देख सकते हो, ये जो 8 दिख रही है ना, ये इंडिया का, ये 8 से स्टार्ट हो रहा है ना यहाँ से, तो ये इंडिया का प्रोडक्ट है और ओरिजिनल प्रोडक्ट है। पैकेजिंग से पता चल रहा होगा, देख सकते हो पॉन्स पे भी 8 से स्टार्टिंग है और बहुत सारे हैं। और कुछ मैं दिखा दूं आपको इसमें से, उसको एक मिनट, जो उस कम से स्टार्टिंग है हेड एंड शोल्डर्स को, कि वो अपने इंडिया का नहीं है, वो चाइना का प्रोडक्ट है। तो ये देख सकते हो चाइना का जो प्रोडक्ट है 4 से स्टार्टिंग है इसकी, ये रे, इसमें ये रहा। तो ज्यादातर जो मतलब ये है ना, और हिंदुस्तान जो यूनिलीवर के ये वाले जो प्रोडक्ट है ना, इनका एक और बात मैं बता दूं, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट होगा ना, इस पे देख सकते हो यू बनी है यहाँ पर, ये यू, ये लोकल प्रोडक्ट में आपको न्यू देखने को नहीं मिलेगी, ये वाली जो यू बनी है, तो इससे भी आप पहचान कर सकते हो। तो एक मेरे पास रेफर डला है, क्योंकि एक लड़की मेरे यहाँ पर आई थी, क्या बोलते हैं, लैक्मे सीसी क्रीम लेने, तो बोल रही थी मुझसे कि दीदी ये आप कितने की दे रहे हो, मैंने कहा 100 रुपए की है, लैक्मे 925। तो बोली कि मैं तो 70 रुपए की लेके आती हूँ, मैंने कहा मेरे पास नहीं है, वो रेफर भी लेके आई, मैंने कहा बताना कौन सी लाई, उसे ये वाली। तो मैंने उनसे रेफर लिया, तो मैं आपको वो रेफर दिखाती हूँ कि उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। देख सकते हो ये रहा वो, देख सकते हो, ये तो ओरिजिनल वाला प्रोडक्ट है, आप देख सकते हो इसमें यू बनी हुई है, ये ओरिजिनल है लैक्मे सीसी का 925, ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है। और ये जो लोकल प्रोडक्ट है ना, इसमें कहीं आपको यू देखने को नहीं मिलेगी। ये रेफर मैंने उनसे लिया था, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं शेयर करूं, वैसे मेरे माइंड में भी नहीं था, तो ये चीज मुझे इससे याद आई। आप देख सकते हो इस पे यू नहीं बनी है, और जो ओरिजिनल है उस पर यू बनी है, तो ये बस इसीलिए बेस्ट है, मैं इसको फेंक देती हूँ। और इसका ओरिजिनल प्रोडक्ट का ये है कि इस पे यू बनी रहती है, ये रहा। तो ओरिजिनल और लोकल का ये भी रहता है एक तो, क्योंकि कोई चीज अगर सस्ते में कोई दे रहा है, फेयर लवली का कुछ लोग मेरे यहाँ बोलते हैं कि दीदी 50 रुपए का मिल रहा है, तो मैं उनसे बोल देती हूँ कि 50 का हमें भी नहीं मिल रहा है, आपको कहाँ से मिल रहा है, तो वो लोकल ही होगा, क्योंकि ओरिजिनल जो प्रोडक्ट है वो तो हमें ही, आपको पता है कितना मिलता है इस पे, तो ये आपको पता होगा कि आप काम कर रहे हो, तो इसलिए 50 को तो कैसे भी इसको सेल नहीं कर सकते हम, तो आप समझ जाना कि वो ओरिजिनल नहीं है, लोकल ही प्रोडक्ट है। तो इसका मैंने आपको बता दिया है डेमो कि मतलब इसमें क्या है। जो मेरे पास एक रेफर पड़ा था और इसका मुझे मिला नहीं है, इसका मुझे मिल गया, एक लड़की आई थी तो मैंने इसका शेयर किया, और उसका मेरे पास है नहीं, अगर होगा तो कभी देखूंगी, क्योंकि वो लेकर आई, क्योंकि एक पहचान वाली लड़की थी इसलिए, क्योंकि वैसे तो कोई नहीं देता है, तो मैंने बोला कि ये रेफर मुझे देके जाना, वो तो दूसरा ले रही, उसको मिल गया कहीं, बट मैंने कहा मैं इस तरह के प्रोडक्ट नहीं रखती हूँ शॉप में, क्योंकि कस्टमर खराब होता है। और तो फ्रेंड्स ज्यादातर जो रहता है बस ओरिजिनल का यही रहता है कि कुछ ना कुछ निशानी रहती है, और पैकेजिंग में भी फर्क रहता है। देखो वो कहाँ है, ये डला है, ये पैकेजिंग भी देख सकते हो आप, दोनों में डिफरेंस है ना थोड़ा सा, ओरिजिनल और लोकल में, ये देख सकते हो आप, तो डिफरेंस थोड़ा सा पैकेजिंग में भी आपको मिलेगा। और ये ओरिजिनल है और ये वो वाली है जो मैंने उस पे से रेफर लिया, तो इसमें भी डिफरेंस मिलता है। और इसी तरह की मतलब आपको देखना है वहां पर, क्योंकि शुरुआत में आपको नहीं रहेगा, बट धीरे धीरे आप सीख जाओगे। स्टार्टिंग में इतना मतलब नहीं समझ में आता है, नया काम स्टार्ट करते हो तो हमें भी नहीं पता था शुरुआत में, हमसे भी बहुत ज्यादा वेस्टेज सामान आया है, पर धीरे धीरे हम लोग सीख गए। और मैंने किसी से मतलब ऐसे सीखा भी नहीं, वीडियोस वगैरह भी नहीं चेक किए कि ओरिजिनल लोकल प्रोडक्ट में क्या फर्क रहता है, तो इसलिए भी। और मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत हुआ मुझसे भी, मैं भी दिल्ली से
इतना सारा सामान लाई, उसमें मेरा भी 1 लाख के में कम से कम 15-20 हजार का सामान वेस्टेज आया, जिससे हमने गाड़ियां साफ की हुई हैं अभी तक, फेस वॉश, शैम्पू वगैरह। ऐसे प्रोडक्ट एक्सपायर और लोकल डुप्लीकेट जो चलते भी नहीं है, उन्होंने तो बोल दिया इसका वॉच चलता है, ये चलता है, तो हम लोग ले आए शुरुआत में। बट आपको नहीं करना है, आपको ना दुकानदार के भरोसे नहीं चलना है, अपनी लिस्ट ले जानी है और उसी के हिसाब से सामान ले जाना लाना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जितने भी न्यू शॉपकीपर है, आई होप डाउट क्लियर हो गए होंगे, ओरिजिनल और लोकल वाला भी क्लियर हो गया होगा, और सामान कहाँ से लाए वो भी क्लियर हो गया। और एक मतलब किसी का मतलब एक और मुझे ये चीज कमेंट देखने को मिला कि दीदी मतलब स्टार्टिंग जब कर रहे हैं तो कितने का सामान भरे शॉप में। तो आपने मान के चलो अगर 1 लाख का बजट, 2 लाख का बजट बनाया है शॉप खोलने के लिए, तो आपको उसमें क्या करना है, जो शॉप के लिए सामान है ना वो 1 लाख रुपए का लाना है स्टार्टिंग में, और बाकी के 1 लाख रुपए आपको एक साइड में रख देने हैं, क्योंकि 1 लाख रुपए का सामान लाना है। इसके बाद जब आपकी शॉप में कस्टमर आए और वो क्या डिमांड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एक कॉपी में नोट करना है, और फिर उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग अगले 5 दिन में 6 दिन में आपको सामान लाते जाना है, लाते जाना है। तो इस तरह आपकी शॉप में वेरायटी बनेगी, और किसी की भी मतलब शॉप में मतलब कहीं से यूट्यूब वगैरह से वीडियो देखकर और इस तरह आप लिस्ट तैयार मत करना। कुछ ही प्रोडक्ट ऐसे हैं जो वाकई हर जगह पर चलते हैं। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि मेरी शॉप में इतना सारा सामान है, आप लिस्ट तैयार कर लो, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे एरिया में चलता है ये, हो सकता है आपके एरिया में ये चीजें ना चले। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कुछ ही प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हर जगह चलते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी उन प्रोडक्ट पे वीडियो बनाने की जो मतलब गाँव और शहर हर जगह चलते हैं, और जो ज्यादातर हर जगह पर चलते हैं। मैं अपने एरिया वाले प्रोडक्ट की लिस्ट नहीं डालूंगी आप लोगों के साथ। तो फ्रेंड्स, जल्दी कोशिश करूंगी लिस्ट की। तो ये वाले डाउट क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड्स, तो चलते हैं, बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।